हरियाणा के फरीदाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां शादी समारोह से लौट रहे पिता पुत्र और उनके पड़ोसी की खुशियों को मौत बनकर आई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचल कर रख दिया। दरअसल मिट्टी के ढेर पर चढ़कर बेकाबू हुई स्कॉर्पियो ने बाइक को ऐसी टक्कर मारी कि 45 वर्षीय विजय शंकर की जान चली गई, जबकि उनका 11 साल का मासूम बेटा और पड़ोसी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस अब उस फरार स्कॉर्पियो और उसके ड्राइवर की तलाश में जुटी है। बता दें कि हादसा थाना सेक्टर 58 इलाके में हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ते में पड़े मिट्टी के ढेर पर चढ़ते ही ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दीकर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़े। हादसे के बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि विजय शंकर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पड़ोस में शादी हुई पड़ी थी, लगी थी लड़के की, वहाँ पे गए थे शादी में, वहाँ पे खाना खा के लौट रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से बारात गई थी, कहाँ गई थी? ये जी माता कॉलोनी, मादलपुर माता कॉलोनी से राजी कॉलोनी गई थी। तो बारात से लौट रहे थे? हाँ, खाना पीना खा के वहाँ से वापस हो रहे थे घर के लिए। तब घटना एक करीब 11:15 बजे करीब में हुई है। तो बाइक पर थे? हाँ, बाइक पे कितने लोग थे बाइक पर? बाइक पे 3 थे। 3 थे। हाँ। तो क्या कितनी चोटें कितनी आई हैं? तीनों को वैसे चोट आई है, उसमें जो बच्चा बीच में बैठा हुआ था उसके जो जांग है उसको टूट गई है। और पड़ोसी था, उसका भी हाल बुरा ही हाल था। किसने अस्पताल पहुंचाया और इनकी डेथ कहाँ हुई थी? अस्पताल इन्होंने पहुंचा थे, इन्होंने साथ में गए थे, यही डेट बताएं। साथ थे? हाँ। आप साथ थे? हाँ जी। एक डून में है, बिल्कुल उनका क्रिटिकल हालात है, डून में है, क्रिटिकल हालात है उनका। आई जो बच्चा है उसका पैर फ्रैक्चर, अभी सूर्य हॉस्पिटल में मैंने उसका ऑपरेशन करवाया हूँ। अच्छा। हाँ, जांग की हड्डी टूट गई है उसकी, उसका ऑपरेशन हुआ अभी। तो दून में कौन ले गया था? डून में वो है, एक जो 3 बंदे थे ना, तो एक तो डेट कर गए। हाँ। एक डून में है, उनका इलाज चल रहा, क्रिटिकल है बिल्कुल, मतलब हाँ। तो दून में कौन ले गया था? डून में उनके लड़का आया था, जो जिसके एक्सीडेंट हुआ है ना, भगत जी हैं, उनका लड़के उनके परिवार के आए थे, वो ले गए थे यहाँ से। अभी हालत कैसी है उनकी हालत क्रिटिकल है। हाँ। जिनकी मौत हुई थी कितनी उम्र है उनकी? 45 के आसपास है, 45-50 है। क्या नाम है उनका? नाम क्या है उनका? विजय शंकर। टक्कर मारने वाली गाड़ी काली बता रहे, हमें देखा नहीं, काली स्कॉर्पियो बता रहे हैं। भाग गई? हाँ, भाग गई। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम यही चाहते हैं कि भाई बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बच्चा संग में उसका भी फ्रैक्चर है पैर, पता ना कब तक सही होगा, कुछ उनका भला हो जाए। अभी जान बचा तो सकते नहीं है, जो पुलिस प्रशासन है एक्टिवेट रहे, अपना काम करें और बच्चों को न्याय दिलाए, यही चाहते हैं। विजय का 11 साल का बेटा मोहित और पड़ोसी मुकेश फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं सेक्टर 58 थाने में तैनात एसआई खुशविंदर ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी स्कॉर्पियो चालक की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। ये वाकया है, कल मैं ड्यूटी अफसर था थाना सेक्टर 58 फरीदाबाद में। रात को ERV का कॉल आया था कि जी 56 मोड़ पे एक्सीडेंट हो गया है और मजरूब हैं जो उनको पवन हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया है। उसके बाद BK से रूक का आया सेक्टर 55 चौकी में। वहाँ जब 6 सेक्टर 56 का मैटर समझ में आया तो उन्होंने वहाँ भेज दिया। सुबह मुझे प्राप्त हुआ रूक का चौकी से भी फ़ोन आया, तो मैं BK हॉस्पिटल पहुँचा। यहाँ गार्ड से मैंने रुका प्राप्त किया, डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई एक मजरूब विजय शंकर पुत्र सीताराम निवासी अपना ये माता कॉलोनी मादलपुर का रहने वाला था, उसकी डेथ हो गई है इलाज के दौरान। तो मुझे यहीं पे उसका साडू का लड़का है जैकी नाम से, वो मुलाकी हुआ। उसने बताया जी यही कि बेटा है उनके 11 साल का, वो भी इंजर्ड है। उसने बताया कि जी मेरा मौसा अपने बेटे के साथ और एक पड़ोसी के साथ, जिसका नाम MLR तो अननोन से कटी थी, लेकिन बाद में पता लगा मुकेश नाम है, वो भी वहीं का रहने वाला है, माधोपुर माता कॉलोनी का ही। शादी में राजीव कॉलोनी आए थे और वहाँ से वापस जा रहे थे करीब 12:15 बजे के आसपास। तो उनके साथ में एक और भी थी फैमिली, वो थोड़ा आगे चल रहे थे मोटरसाइकिल पे, ये पीछे थे। तो
उन्होंने बताया कि जी समयपुर की तरफ से एक स्कॉर्पियो आई थी काले रंग की, उसकी टक्कर हुई थी मोटरसाइकिल से, और टक्कर लगने के बाद वो गाड़ी लेके भाग गया और हम नंबर नोट नहीं कर पाए। हमने 112 पे कॉल किया तो यहाँ ले आए। उसके बाद यहाँ आ गए, उसके भतीजे जैकी ने यहाँ कंप्लेंट दे दी मेरे को बीके में ही। हमने तुरंत प्रभाव से उस कंप्लेंट में मुकदमा दर्ज कर दिया, मुकदमा नंबर 267 है, और पोस्टमार्टम के कागज़ तैयार करा के आज उसका पोस्टमार्टम भी करा के परिवार को बॉडी अंतिम संस्कार के लिए सौंप दी है। अब यहाँ से जाकर पता लगा मेरे को दूसरा जो मजरूब था वो अपने ESI मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, उसको देखता हूँ भी जाके, उसके बयान वगैरह मिलते हैं क्या हालात है। और बेटे का बता रहे हैं कि यहाँ बीके से रेफ़र हो गया, वो भी सूर्या और हॉस्पिटल में है, उसका इलाज वहाँ चल रहा है, वहाँ भी जाके उसके हालात के पता किया जाएगा। और यहाँ से जाने के बाद देखते हैं, कैमरे चेक करते हैं, गाड़ी का शायद हमें नंबर मिल जाए तो अच्छी बात है। हम देखते हैं किधर से गाड़ी आई थी, पीछे के कैमरे चेक करेंगे, आगे भी किधर भाग के गई है कैमरे चेक करेंगे, और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे गाड़ी को ट्रेस आउट करने की और मजरूब परिवार को न्याय दिलाने की। शादी वाले घर में जहां कल तक बधाई गूंज रही थी, आज वहां सिर्फ चीख पुकार और सिसकियां हैं। सवाल फिर वही है कि सड़क पर बेलगाम दौड़ती इन तेज रफ्तार गाड़ियों और रास्तों पर पड़े मिट्टी के ढेरों का खामियाजा आखिर कब तक आम आदमी अपनी जान देकर चुकाता रहेगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।